रत्नाकरारोपधाम रत्नाकरारोपधाम हिमालय किरीटिनीं हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। ये जो रत्नाकरारोपधाम हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, ये जो अपना श्लोक है इसके बीच में क्या कहा गया है कि रत्नों से सुशोभित है हमारा रत्नाकरारोपधाम। ये जो रत्नों से सुशोभित हिमालय पर्वत है उसके चरण धो रही है। ये सारा जो हमारा हिमालय पर्वत है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, इनसे भरा हुआ है। इसलिए हमने कोई भी काम शुरू करना, किससे शुरू करना? बोलो एक बार फिर, रत्ना करारो उपधाम हिमालय, ऊंची बोलना सबने, रत्ना करारो उपधाम हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है खुद परिवार मित्र बनना। क्या बनना? खुद परिवार मित्र बनना। और कल जो बताया था, अपने साथ 10 परिवार मित्र और बनाना। अपने परिवार को राममयी बनाना और 10 परिवारों को और राममयी बनाना। क्यों कहा है? क्योंकि अच्छा मित्र पाप कर्म से हटाता है। अच्छा मित्र पाप कर्म से, बोलिए सब, अच्छा मित्र पाप कर्म से हटाता है अच्छे काम में प्रवृत्त करवाता है गुणों को प्रकट करता है विपदा में पड़े हुए को साथ नहीं छोड़ता समय पड़ने पर सहयोग देता है सज्जनों ने अच्छे मित्रों के ये लक्षण बताए हैं। तो इसका मतलब दो संगत है, वो कैसी चाहिए? अच्छी संगत से ये लाभ मिलेंगे कि हमें वो बुरे कार्य नहीं करने देंगे, अच्छे काम हमको करने की प्रेरणा देंगे और अच्छे गुणों का उनमें प्रगटावा होगा। वही आज उस विषय को लेकर के श्रीमान वीरेंद्र जी शर्मा, जो कि सरहंद से हैं, एडवोकेट हैं, परिवार प्रबोधन के मंगल समाज प्रमुख हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे कि हम, क्योंकि भगवान राम ने सबकी अच्छी संगत की है। अगर बानर भालू भी थे, उनको भी हमने जैसा बना दिया। हमारी संगत से वो भी अच्छे हो जाएं और उनकी संगत से हम भी अच्छे हो जाएं। यही काम हमारा है, अच्छा परिवार मित्र बनना और अच्छे 10 परिवार मित्र बनाना। श्रीमान वीरेंद्र जी। सभी को राम राम। विजयानंद जी का आप सभी का धन्यवाद। जैसा विजयानंद जी ने बताया है परिवार प्रबोधन में कि हमने राममय परिवार बनाना है। अपना परिवार और जो 10 परिवार, जब 20, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ सकते हैं, सभी परिवारों को राममयी परिवार बनाना है। और राममयी परिवार कैसा होता है? भगवान राम जी की जो कथा है, हर साल दशहरे से पहले मंचन होता है ना रामलीला का। बचपन से हम देखते आ रहे हैं रामलीला टीवी के माध्यम से, कथा कहानियों के माध्यम से, और रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत जो है उस ग्रंथ के माध्यम से, या वेद व्यास जी या वाल्मीकि महर्षि जी के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण से हम सबको वो कथा तो पता ही है। ये तो है नहीं कि किसी को राम जी की कथा नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी बारंबार यही कहा जा रहा है, इतने सालों से हर साल उस रामायण को रटने के बाद भी, घर में रामायण रखने के बाद भी,
और उसका पाठ करने के बाद भी यही कहा जा रहा है बार बार कि हमें राममयी परिवार बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा परिवार राममयी परिवार नहीं है, या पूर्ण रूप से आदर्श रूप से उसके उस मापदंड के हिसाब से उतना उसमें टेस्ट में पास नहीं होता जितना कि होना चाहिए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज मेरी ये ड्यूटी लगी है, क्योंकि राममयी परिवार, राम के जीवन को तो हम सब जानते ही हैं, जानते हैं ना, कोई अंश उसमें छुपा नहीं है। हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा आप लोग राम जी के परिवार के बारे में, उनके जीवन में के बारे में, उनके गुणों के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी चलो अब चर्चा करनी है कि राममयी परिवार कैसे बने। उसके लिए उन्हें यही है कि हमें दोबारा से राम जी के चरित्र का, राम जी के गुणों का, उनके जीवन का अनुसरण करना है। अनुसरण करने के लिए हमें सबसे पहले रामायण या उनका जीवन दृष्टांत दोबारा से मनन करना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद क्या है, उसके अंशों को अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी बनेगा ना राममयी परिवार। और कोई क्यों नहीं कह दिया हमने, कृष्णमयी क्यों नहीं कह दिया, हनुमान जी जैसा क्यों नहीं कह दिया, या किसी और पात्र का नाम क्यों नहीं ले दिया। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमने जब परिवार की बात करी तो राममयी ही करी, तो कृष्णमयी नहीं करी। कृष्ण जी के माता पिता थे, सब थे, परिवार तो उनका भी था, रानियाँ थी, ये था वो था, लेकिन परिवार की बात आती है तो राममयी कहते हैं। उसके संबंध में एक छोटा सा कथन है कि जब दुनिया यहाँ पर सृष्टि रचाई ब्रह्मा जी ने, तो लोगों को जीना नहीं आता था। हमें तो ये राम जी की कहानी पता है, लेकिन उस वक्त किसी को ये जब तक अवतरण नहीं हुआ था तब कैसे परिवार व्यवस्था में रहना ये पता नहीं था। तो ये काम किसका है, जगत भलाई का काम कौन करते हैं, संत करते हैं। महर्षि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, उनको प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना तो कर दी, लेकिन रहना कैसे है, परिवारों में रहना कैसे है, ये किसी को पता नहीं। तो इसके लिए वो भटकते भटकते सबसे पहले इधर उधर घूमे और ऋषियों के पास गए, महर्षि वाल्मीकि जी के पास गए। महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने निवेदन किया कि ऐसा आप, क्योंकि वो कवि थे, रचयिता थे, बड़े समकालीन वो थे, कि ऐसे चरित्र की, ऐसे जीवन की आप एक कथा लिखिए जो संसार के लिए आदर्श हो जाए, कि ऐसा आदर्श संसार के सामने प्रस्तुत हो, उसको देख के लोग अपना जीवन, अपना पारिवारिक जीवन आगे बढ़ा सकें। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उनकी बात सुनी ध्यान से, वो भी बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने सुन के कहा कि लिख तो मैं दूंगा, लिख तो मैंने हो सकता है पहले ही रखा है, लेकिन नारद जी जब तक कोई व्यक्ति इस लिखे हुए कथा कहानी को साक्षात जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा तो ये किताबों में बंद रह जाएगी। क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियाँ तो बहुत लिखी हुई हैं पहले से, आज भी हम देखते हैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, हीरो बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन उसका अनुसरण कोई नहीं करता। फिल्म देखते हैं, थिएटर से बाहर आते हैं, काम खत्म। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा अनुसरण करने के लिए इसका जीवन तो उदाहरण देना होगा, तो नारद जी ने कहा कि जीवन उदाहरण भी दे देते हैं, तो इसके लिए क्या करें, ऐसा जीवन जो आपने लिखा है मुझे दीजिए। उसको लेके विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान को बोला कि ऐसा जीवन चरित्र उदाहरण है, किसी नर को बोलो। तो बोले ऐसा जीवन स्वयं नारायण के सिवाय और कोई भी अनुचरित कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें कठिनाइयाँ थी, सबक देना था, दुनिया को दिखाना था कि ऐसा जीवन होना चाहिए। तो नारद जी और वाल्मीकि जी ने ये निर्णय किया कि ये जीवन चरित्र जीने के लिए साक्षात नारायण को ही अवतरण लेना होगा। फिर इस सृष्टि के उद्धार के लिए संतों ने जो परोपकार की बात सोची सृष्टि के, उसके अनुसरण के लिए भगवान ने उनकी बात मानी और ये अवतार। हम लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा होगा ना, सबने सुंदरकांड का पाठ सुना है, किया है, बहुत बार देखा होगा टीवी में सुंदरकांड की महिमा बहुत।
जब सुंदरकांड समाप्त हो जाता है तो ये अंत में एक छंद भी आता है ना, भगवान ने समुद्र की बात मान ली, रघुबर यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी भायो। उसके बाद एक दो लाइनें आती हैं, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। इसी लाइन को समझने की आवश्यकता है। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। ये जो चरित्र भगवान ने धरती पे आके अवतरण करके किया, इसका गुणगान क्यों किया? क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिशाली थे, वो तो कहीं भी चुटकी मार के ही त्रिभुवन को, पूरे तीनों लोगों को पलक झपकते ही मार के जिंदा करने वाली शक्ति है। तीनों लोगों को एक निमिष मात्र में, एक पलक झपकते ही मार सकते थे और दोबारा से पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अवतरण किया संतों के आग्रह पे, जन्म लेके पूरी लीला की संसार के लिए। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। ये रघुपति राम जी के जो गुण हैं, जो उनका चरित्र है, ये सुखों का भवन है। और जीवन में जितने भी आपको संशय आते हैं, जब भी प्रश्न उठते हैं जीवन में, कभी कभी क्या रोज ही परिवार, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, अपने दैनिक रोजगार के बारे में, अपने आचरण के बारे में, जितने भी संशय आपके मन में पैदा होते हैं या हुए आज तक या होते रहेंगे, सुख भवन संशय दमन, वो सारे संशयों का जो हल है वो है रामचरितमानस। सुख भवन, सुख तो सभी चाहते हैं ना, तो सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि उनके गुणों को चरितार्थ कर। सुख भवन संशय समन दमन विषाद। जीवन में जब भी कोई विषाद क्या होता है? जैसे भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पिया, जब सृष्टि का समुद्र मंथन हो रहा था तो जहर निकला, तो विष निकला था पहले, अमृत से पहले विष निकल के आया, तो विष का पान भगवान भोले शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। तो जीवन में इसी प्रकार अपमान का, दुर्घटना का, वैमनस्य का, विरोध का विष जो है हमारे जीवन में व्याप्त हो जाता है। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, ये जो विष आदि हैं, सब प्रकार के विष हैं, इन सब का दमन करने वाला रघुपति गुण गना। क्या है? एक ही दवाई है, भगवान रघुपति जी के, राम जी के गुणों का गान। तज सकल आस भरोस गा वही सुनहि सतत सठ मना। सब प्रकार के आस, सब प्रकार के भरोसे, सब प्रकार के और से अपने मन को हटा के भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो सुख भी प्राप्त हो जाता है और संशयों का, जितनी भी परेशानियां हैं जीवन में, विष का दमन भी हो जाता है। तो राममय परिवार करने के लिए, राममय परिवार अपने आप को पहले बनाने के लिए, राम जी का चरित्र सुना पड़ा, सबको याद है, लेकिन उसका मनन भी बहुतों को याद भी है, सुना भी है, अपने चरित्र में धारण नहीं। तो ये तो स्वार्थ के जो रिश्ते हैं आजकल जो बन गए हैं। कल मेरे पास एक मित्र बैठे थे, वो बोले कि मैं अपनी माता से, उसने घर अपना अलग बना लिया, रिटर्न करवाने आए तो अपना एड्रेस उन्होंने चेंज करवा दिया, हाउस नंबर इत्यादि इत्यादि। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, पुराना मित्र था, कि भाई नया घर बना लिया तो माता जी पिताजी कहाँ रहते हैं? वो बोले पवन, दूसरा भाई है, उसके यहाँ रहते हैं। मैं क्या अच्छा। तो फिर वो अपने आप ही बोलने लग गया, कहता बाबूजी मैं तो रोज़ जाता हूँ, मेरी रोज़ की हाजिरी है, शाम को आधा घंटा मैं जाना ही जाना है, शाम को आधा घंटा माता पिता से बातचीत करके आता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। अगर कभी रह जाए तो दिन में उनका कॉल आ जाता है, कहाँ रह गया, आया नहीं आज। मैं क्या बहुत अच्छी बात है। ये बात ख़त्म करने के बाद उसने दूसरी बात क्या बोली? बोला बोली ये अपनी अंतिम पीढ़ी है जो ये कर रही है, ये देख रही है, ये अपनी अंतिम पीढ़ी है जो अपने माँ बाप के लिए समय निकाल रही है, जा रही है। और इसके बाद तो हंसने लग गया कि कहानी ख़त्म, यानी कि उसने अपने आप को असहाय बता दिया।
मैंने भी अपना काम छोड़ के अपनी कुर्सी की तरफ कर ली। क्यों विषय अपना परिवार प्रबोधन का आ गया कि यही पीढ़ी है। इसका मतलब कल को उसका बेटा या बेटी या मेरा बेटा बेटी अगली पीढ़ी में अपना मकान अलग बनाएगा तो शाम सुबह अपने माता पिता से मिलने नहीं आएंगे। मैंने बोला भाई दोस्त किसका है? वो इधर उधर देखने लग गया कि पीढ़ी अगली नहीं करेगी तो दोष किसका है। वो चुप कर गया, मनन किया, चिंतन किया तो मन से क्या आवाज़ आई। मैंने सोचा बात तो ये सही कह रहा है, 100% सही है कि मेरे बच्चे भी, मैं जाता हूँ तो पैसे जब तक हैं कमा रहा हूँ तब तक ही देख रहे हैं, बाद में कौन आएगा मिलने? कोई नहीं आएगा। यदा कदा आएंगे, दिवाली पे आएंगे, या वो कहते हैं जो विदेश जाते हैं वो कब आएंगे? कहते हैं 3 बार आते हैं। एक बार जब डिग्री मिल जाती है तब आते हैं, कहते दूसरी बार तब आते हैं जब माता पिता का देहावसान होता है, अंतिम क्रिया करने के लिए आते हैं। कहते तीसरी बार फिर आते हैं कि जो बचा कुचा प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्री लेन वो समेटने के लिए आते हैं। तो विदेश की बात हो गई। हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई पूना जाएगा, हैदराबाद जाएगा, बेंगलुरु जाएगा, वहाँ से भी यही स्थिति और देश वाली ही बनी। तो मैंने कहा इसका कारण क्या है? तो बच्चों की परवरिश तो अपने हाथ में ही है। तो रामायण में एक चौपाई आती है, रामायण में एक छोटी सी चौपाई। क्यों? सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गिना। अगर कोई संशय आ गया तो उसका विषाद का, अगर रामायण पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से उसका सॉल्यूशन मिलेगा? हमारे धार्मिक ग्रंथों का मनन नहीं करोगे तो चौपाई दिमाग में आ गई। कौन सी चौपाई आई? साधो असाधो सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। साधो असाधो सजन सुख सारी। जो साधु संतों ने तोता मैना पाल रखे होते हैं ना, सुख सारी, वो जब उनके कोई घर जाता है तो करते हैं राम 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 राम। तोता भी बोलता है। पशु पक्षी जो ऋषि मुनियों ने जंगलों में पाले होते हैं, क्यों? वो सारा दिन देखते हैं कि हमारे गुरु जी क्या करते हैं, राम 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 राम, तो वो भी देख देख के राम राम करते। साधो असाधो सदन सुख सारी। वो तुलसीदास ने लिख दिया, संतों और दुर्जनों के घर में पाले हुए तोता मैना क्या क्या करते हैं? जो संतों ने पाले होते हैं वो करते हैं राम 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 राम। जो असाधो, जो दुष्टों ने चुरा के अपने यहाँ रख लिए, उनके यहाँ कोई चला जाए, दे ही गनी गारी, गिन गिन के गालियाँ बकते हैं। अब जब पशु पंछी व्यक्ति के साथ में रहते हैं और पशु पंछियों में उनके व्यक्तियों के गुण आ जाते हैं, तो क्या हम इतने भी काबिल नहीं जो बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं उनमें हमारे गुण आ जाएंगे? उस बंदे ने कह दिया ना कि ये आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद तो काम, मुझे भी चिंता होगी। तो रामायण ने हमारा संशय दूर किया कि जब तक आपका बच्चे आपका आचरण देख रहे हैं, अगर मैं रोज़ जा रहा हूँ अपने माता पिता के पैर दबाने, रोज़ उनसे मिलने जा रहा हूँ, रोज़ उनका मैं ध्यान रख रहा हूँ, तो वो देख रहे हैं ना आपको। जैसे वो तोता मैना राम राम करने लग गए, जब आपका समय आएगा, जब परिस्थिति आएगी, तो आपके बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे। आपने नेटफ्लिक्स की, प्राइम वीडियो की, चैनलों की, OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ले ली, आप उल्टे लेट के वो दूसरा बड़मूड़ा पहन के जी AC ऑन करके फिल्में देख रहे हैं, उल जलूल सीरियल आते ही घर में, वो गंदे गंदे चरित्र दिखा रहे हैं, विषयानुरक्त रहते हैं। ऐसे बाप को अगर बच्चे देखेंगे तो जैसे असाधो के घर के तोते मैना गालियां देते हैं गिन गिन के, कल को आपके बच्चे भी वो जो कह रहा था तीसरी पीढ़ी वैसी हो जाएगी। तो मेन पर्पज है परिवार प्रबोधन का, वो यही है कि अपने बच्चों को राम का चरित्र पढ़ाएं। घर में ऐसे नहीं है कि हाँ उनको राम कथा तो आती है ना करें, क्यों? सुख भवन, यही लाइन पकड़ लो बस। सुंदरकांड में और कुछ नहीं, ये आखिरी लाइन है। सुंदरकांड में और कुछ नहीं रखा जो मैंने पढ़ा, उसमें यही लाइन है, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गाना।
भगवान का गुणगान जो है, तो पलक झपकते ही तीनों लोगों को मार सकते थे, जिला सकते थे। रावण को मारने के लिए इतना उद्यम किया, वो रावण को मारने मोड़ने के लिए नहीं किया, क्योंकि संसार को एक रास्ता दिखाना था। संसार को एक रास्ता दिखाना था। तो कैसे है उसमें से कुछ, बाकी तो आप सब विद्वान जन है, पता ही है। पत्नी से कैसा, पहली रात को ही सीता माता को वचन दे दिया। क्या वचन दे दिया? कोई गिफ्ट लेके जाता है, सोने हीरे की अंगूठी लेके जाता है, कोई क्या लेके जाता है। राम ने क्या वचन दिया सीता माता को कि मैं आजीवन एक पत्नी धारी रहूंगा। क्या प्रथा थी? उनके पिताजी गए कहीं राजा में, किष्किंधा में गए, वहाँ गए, यहाँ गए, राज जीता तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी। उनके पिताजी की 3 शादियाँ हुई थी ना, कौशल्या माता और कैकई माता, सुमित्रा माता। तो भगवान ने अपनी पत्नी को क्या दे दिया? वचन दे दिया कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत धारी रहूंगा, दूसरी स्त्री को माता के समान देखूंगा। जंगल में गए तो रावण की बहन शूर्पणखा आई ना, शूर्पणखा, उसको ये कहा कि मैंने तो इसको वचन, मैं तो वचनबद्ध हूँ, वचन का पालन भी करना है। ये नहीं कि बस कह दिया, वाणी से कह दिया और उसको जीवन में चरितार्थ नहीं। तो सबसे पहला जो घर टूटने का और ये बिगड़ने का, माया का सबसे है ना मुख्य कारण क्या है? स्त्री। स्त्री व्यक्ति और की आसक्ति उसकी दूसरी ओर हो जाती है, तो अपने घरवाली का ध्यान नहीं रखता। या उनके पास ऑप्शन 4 है, मेरे पास भी, उसके पास भी 4 ऑप्शन है, तो एडजस्टमेंट कैसे हुई? उसमें से आसक्तियों की वजह से और ये अपने जीवन में ये एक पत्नी व्रत वाला संकल्प की कमी होने की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी, और परिवारों के टूटने का संयोग बन रहा है। सबसे पहले ये चरितार्थ करना है। दूसरा, भाइयों का संपत्ति के बंटवारा। एक राज था अयोध्या का, एक माता को लगा कि मेरा बेटा जो है सौतेली माता का बेटा राजा बन जाएगा, मुझे चाहिए, उसने वर मांग लिए। बीच बीच में चौपाइयाँ भी सुनाऊँ आपको, थोड़ी समय की कमी तो नहीं समझ आ गई। सुनहु प्राणपति भावत जी का, मांगहु एक वर भरत ही टीका। पहला वर था कि भरत को राजतिलक होगा, और तापस वेश, मुनि का वेश धारेगा। तापस वेश तजी राज उदासी, 14 बरस राम वनवासी। भगवान 14 वर्षों का तपस्वी वेशों में उदासीन रह के, कोई स्वाद नहीं लेना, कहीं शहर नगर में नहीं जाना। बाली ने भी कहा था आ जाओ, किष्किंधा जीत लिया आपने, कहते नहीं, मैं नगर में नहीं जाऊँ। लंका जीती सोने की, विभीषण ने कहा महाराज लंका में आओ, हमें पुरस्कृत करो, कहते नहीं, मैंने उदासीन रहना, मैं नगर में नहीं जाऊँगा, पैर भी नहीं रखा। सीता जी को बाहर ही लाया, अपने वचनों का पालन किया, अपनी माता के, अपने पिता के वचनों का भी पालन किया। और संपत्ति की बंटवारी आता है, जैसे संपत्ति की बात आती है, जितने भी कोर्ट कचहरियों में केस हैं उनमें से 50% से ज़्यादा भाई भाइयों के और माता पिता के साथ भी चलने लगे हैं आजकल संपत्ति के केस। तो रामायण अगर पढ़ी है, रामायण को अगर मानते हो, राम को अगर मानते हो, इसका मनन करते हो, जीवन में चरितार्थ करते हो, तो अपने भाई के लिए संपत्ति का राम जी ने सहज ही त्याग कर दिया, सहज ही त्याग कर दिया। और माता ने भी अपने बच्चे को ये नहीं कहा, कौशल्या ने ये नहीं कहा कि तू रुक जा, संघर्ष कर, उसने कहा तू जा। मुझे कहते कोई और दुख नहीं, बस यही है कि तेरी अवस्था थोड़ी यंग है, इसके अलावा मुझे कोई दुख नहीं। अंतहु उचित नृपति बनवासु, भय बिलो की होई हरांसु।
राजा को अंत में वनवास ही उचित है। चौथे वन में राज के बाद वनवास ही लिखा है शास्त्रों में। ये कौशल्या माता अपने बच्चे राम को बोल रही हैं, अंतहु उचित नृपति वनवासु। राजा को भी अंत में वनवास ही उचित है, लेकिन वय विलोकी, आपको तरुणावस्था देखकर किया हुई हराम। मेरे हृदय से आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि आपकी अवस्था भी यंग है, लेकिन अच्छा तो वनवास राजा के लिए भी है। अंतहु उचित, उचित है राजा के लिए। मनुज भी चौथे वन गए थे, तभी राम जी आए, तो कौशल्या ने नहीं रोका। और जब भरत जी वहाँ गए, भरत मिलाप हुआ, भरत मिलाप के आगे वहाँ से भगवान को कहा कि मुझे अवलंबन दीजिए कि 14 वर्ष में कैसे काटूंगा, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी। हर्षि भरत ने सिर पे ले धारण कर ली पांवरी भगवान को, और पांवरी लेके आए, पांवरी को सिंहासन पे सजा दिया। कोई केस नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ दोनों भाइयों में, और उसकी रोज पूजा करते थे। मांग मांग आयस करें, उससे आयस मांग के, उससे परमिशन ले लेके राज करते रहे। और अगले दिन गुरु के घर पे गए। गुरु कौन थे उनके? हाँ, अगले दिन अपने गुरु की, ये भी बात रामचरितमानस में राम जी के चरित्र में नोट करने वाली है। अपने गुरु की बहुत बात मान। अगले दिन गुरु के घर गए और गुरु को प्रणाम किया, और क्या कहा? आयस होइता रहो सनेमा। हे गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नेम, पहले पढ़ाए थे ना वो, उसमें यम नियम, उसके आधार पे हूँ। तो गुरु जी भी हैरान हो गए। वो कहते, भरत जी जो आप कहते हो वही धर्म हो जाता है, मेरी तो बुद्धि नहीं काम करती, आप जो करो वही धर्म है। नंदीग्राम में गए, भगवान राम धरती पे सोते थे, उसको भी खुदवाया नीचे, वहाँ कुशा बिछाई, वहाँ पर लेटते थे कि मेरा भाई मेरी वजह से राज छोड़ के गया है, मैं राज तो कर रहा हूँ उनकी पादुकाओं को बिठा के, मैं कहाँ रहूँगा? जमीन को खोद के जमीन से भी नीचे। और सारे फल सुख सुख त्यागे, देह दिनों दिन पतली हो रही थी, मुख तेज घट रहा था। क्यों? वही आहार करते थे, कंदमूल। राम जी ने तपस्या की, वनों में जाके पिता की आज्ञा मानी, उनको बड़ा यश मिला। भरत जी ने घर में रह के ही जंगलों जैसा जीवन वहाँ उन्होंने जिया। और जो कोई ऋषि मुनि वहाँ से निकलते थे, उनको शर्म आती थी कि इतनी तपस्या तो हम ऋषि मुनि होके नहीं कर सकते जितनी भरत जी जैसे चंचरी बाग में, मनोहर बाग में चंचरी बागा, उन्होंने तुलसीदास ने एग्जाम्पल दिया कि इतने सुख सुविधा में होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। फिर मित्रता की, भगवान ने जीवन में 2 मित्र बनाए। कौन कौन? एक सुग्रीव और एक विभीषण, 2 मित्र बनाए ना। हनुमान जी ने मित्रता करवाई। मित्रता करवाने के बाद सुग्रीव ने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे करके बाली ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया, उसको अपनी पत्नी बना के रख रहा है, मेरे को मार मार के निकाल दिया, मायावी दानव आया था, मुझे राज दे दिया था, उसके मन में भेद उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा मित्र बने हो तो तुम्हारी हर प्रकार से मैं सहायता करूँगा, जितनी मेरे में ताकत है उतनी मैं सहायता करूँगा। ये नहीं कहा कि मैं थोड़ी करूँगा, ज़्यादा करूँगा। क्यों? मित्रता का बॉन्ड उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के मित्रता की थी। अग्नि को साक्षी मान के मित्रता की थी। उनके लिए भगवान को अपना नियम कुदरत का तोड़ना पड़ा। पता था बाली के सामने जाऊंगा तो बाली आधा बल मेरा ले लेगा, मैं मार नहीं पाऊंगा। छुप के बाण मारा, चोर भी बने उसके लिए। बहुतों ने शास्त्रों में लिखा कि भगवान ने भी छुप के मारा बाली को। सखा सोच परिहरहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मेरे भुजाओं के बल पे अपनी टेंशन छोड़ दो, सब प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और सुग्रीव को राजा बना।
अब बाली को जब मारा, बाली ने भगवान के चरित्र के जो बारीक अंश हैं वो देखने की आवश्यकता है। ये भाई बहन पत्नी वाला तो सबको पता है। बाली ने भगवान को देख के क्या कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बैरी मैं हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, मुझे क्यों मारा? क्यों मारा भाई मुझे? और सबसे बड़ी बात, लांछन बाली ने लगा दिया। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु, धर्म के लिए तो आपने अवतरण लिया, धर्म की स्थापना के लिए, और मुझे व्याध शिकारी की भांति छुप के मारा। क्या ये कैरेक्टर है आपका? बाली को घूर के बुलाया, बाली चुप। बेटे की पत्नी, भाई की पत्नी अपनी पुत्री के समान है। ये तीनों पुत्री के समान है। इनको जो कुदृष्टि विलोक देखता है उसका वध उचित है। तुमने अपने भाई की स्त्री तुम्हारी बेटी के समान थी, उस पर तुमने गलत दृष्टि डाली, इसलिए मारा है। जब भगवान ने उसको डांट के समझाया तो बोला कि प्रभु अज हूँ मैं पापी, अंत काल गति तोड़ी। मैं पापी हूँ लेकिन आपकी गति मिल रही है। भगवान ने जब देखा कि नरम हो गया, कि मैं अभिमान बस मैं कह रहा था, भगवान ने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। छाती में तीर गड़ा हुआ था बाली के, उसके सिर पे हाथ फेरा, दर्द सारा दूर हो गया। बाली समझ गया। बाली को भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बाली को बोला कि अचल हो तन राख हो, कि चिंता ना करो, टेंशन ना लो, आपका शरीर में रख देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, बचा लेंगे, कोई जड़ी बूटी लगा देंगे। ये बोला भगवान ने बाली कि आपको एहसास हो गया है, गिल्टी फील कर ली उसने, मन में आपको पता लग गया कि आपने गलत किया था। और क्या कहा? आने से पहले तारा ने रोका था बाली को कि मूर्ख, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि सुग्रीव जिनसे मिला है वो कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो भगवान है, ऐसा कहते। लेकिन तूने अपनी स्त्री की बात नहीं मानी। बाली समझ गया कि मेरी घरवाली बंद कमरे में मुझे बता रही थी, वो बात इनको कैसे पता चल गई। लेकिन बाली ने अपना शरीर रखा नहीं। क्यों नहीं रखा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी के हस प्रभु बनई बनावा। जन्मों जन्मों तक संत भटकते रहते हैं कि अंत समय में भगवान उनके दर्शन हो जाए, उनके मन में भगवान आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं। लेकिन बाली ने कहा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं और आपकी गोदी में मेरा सिर है, ऐसी परिस्थिति द्वारा बनेगी। शत्रु था, पापी था, हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं, ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ, इसको अपने जीवन में कैसे लाएं। बहुत सारे दुष्ट मिलेंगे आपको, लेकिन जब उसने गिल्टी फील कर लिया उसके बाद भगवान ने माफ़ कर दिया। जब भगवान ने माफ़ कर दिया तो आप उससे बड़े थोड़ी हो। अपने बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, अपनी फैमिली में आपके बेटे से गलती होएगी, पत्नी से होएगी, बेटी से होएगी, आपके स्वयं से भी होएगी। लेकिन भगवान ने जब उसको महसूस हो गया कि मैं गलत था, उसके बाद बाली को माफ़ कर दिया। बाली को अभिमान था, उसको पता चल गया कि मेरा चूर चूर हो गया, उसको क्षमा कर। और बाली के प्राण कैसे निकले पता है आपको? रामायण पढ़िए, आपके घर में रामायण है, इसीलिए तो कहता हूँ रामायण पढ़ो। सुमन नाग जिमि कंठ ते, सुमन माल जिमि कंठ
कंठ ते गिरत न जानई नाग। नाग यहाँ का है हाथी। सुमनमाल फूलों की माला। हाथी ऐसे ऐसे करता है, झटके से उसके गले से पुष्पों की माला गिर जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से बाली ने प्राण त्याग किए। क्यों? भगवान की गोदी में उसका स्वर्ग है। फिर दूसरा चरित्र आता है विभीषण जी। विभीषण जी का ये तो हो गया कि कोई गलती होगी परिवार सदस्य से तो आप उसे क्षमा करें। आपका कोई दोस्त है, हम उससे संबंध तोड़ देते हैं। कोई फूफा चाचा ताया है, शरीके में है, उससे हम संबंध तोड़ते हैं। इसने तो ये गलती कर दी थी, इसको तो काटा मार दो जी, इसका तो हमने पर्चा पाड़ दिया। अरे जब भगवान ने बाली को इतने बड़े जघन्य पाप के लिए क्षमा कर दिया, तभी अंगद दिया उसने, तभी अंगद को बुला के भगवान को सौंपा। मरती बेरनाथ मोह बाली, गयो तुम्हारे कांखे घाली। अंगद ने बोला भगवान को कि मरते समय बाली तुम्हें सौंप दिया था, तो इसलिए अपने जीवन में इसको चरितार्थ करो। किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, पड़ोसी से, एम्प्लॉई से, किसी से भी अगर कोई गलती हो, पत्नी से, बच्चों से, वो तो चलो हो सकता है आप कभी ना कभी माफ़ कर ही देते हो। जैसे आजकल चल रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने शादी कर ली, तो कोई और धर्म से संबंध रखता था, तो नाम शत्रुघ्न है, भाई हैं, रामायण घर का नाम है, पुत्री ने दूसरे बिल्कुल विपरीत धर्म के लड़के शादी की। उसका चेहरा बता रहा है, खबरें भी आ रही हैं कि वो थोड़ा सा अंदर से परेशान है। ये घर घर की कहानी है, वो घरों घरों में ऐसा हो रहा है। क्यों? साधो असाधो सदन सुख सारी। आप नेटफ्लिक्स पे, OTT चैनलों पे सीरियल देख रहे हैं, तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे? जैसे असाधो दुष्टों के तोता मैना बोलते, गिन गिन के गालियाँ देते हैं, वैसे ही लव प्रसंग, प्रेम प्रसंग वो करेंगे, जब जाएंगे तकलीफ होगी। लेकिन बाली का प्रसंग याद कर लेना, बेटा बेटी जब घर आए और अपनी कोई गलती माने तो उसको क्षमा। सुग्रीव का प्रसंग है, 10 मिनट है। भगवान गए, लंका में लड़ाई चल रही थी, तो सुग्रीव जो विभीषण जी शरण में आ गए। पहले विभीषण ने बहुत समझाया। रामायण है तो मैं तो 30-35 साल से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। इसलिए कहते हैं रामायण, सुख भवन संशय समन, दबन विषाद रघुपति गुणगुण। वो लाइन मत भूलना आप, उनका गुणगान करोगे तभी होएगा ना। गुणगान तो करना नहीं, घर में बढ़िया, हमें तो आता है सारा कुछ, हमें तो पता ही राम जी गए थे, रावण को मार दिया, कहानी खत्म, वो तो हमें पता है रामायण, उस पर उपदेश भी कर सकते हैं। लेकिन सुख भवन संशय समन दबन विषाद तभी होंगे जब उसका निरंतर हम पल पल उसका ज्ञान। विभीषण जी ने रावण को समझाया, ऋषि पुलस्ती जस विमल मयन का देश जनी हो के लंका। रावण, हनुमान जी ने भी समझाया था कि बहुत भगवान है, उनको मनुष्य ना समझो। लेकिन रावण नहीं माना, तो विभीषण जी के लात मारी, बेइज्जती की, उनका तिरस्कार किया, उन पे आक्रमण किया, आघात किया, उनका उपहास उड़ाया। तो विभीषण जी ने उस स्थिति में रावण को छोड़ा। लोग कहते हैं ना ऐसे ही छोड़ के आ गया भाई राजा बनने के लिए, ना, जब उपहास हुआ, तिरस्कार हुआ, उसके लात मारी, तब भाई को छोड़ा है, और वो भी वो गलत रास्ते पे था इसलिए छोड़ा है। रामायण से लोग उल्टी शिक्षा जल्दी ले लेते हैं कि भाई ने भाई को छोड़ा, क्यों छोड़ा, उसके बाद क्या कहा? सभा काल बस हो। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु है, रावण को बोल के गया था विभीषण,
राम ने सत्य का संकल्प लिया है, समाज के लिए लिया था ना। जो देखी इतनी सारी हड्डियां पड़ी है, पूछा किसकी हड्डियां हैं ये, तो चुप करके कहते बताओ, कहते निकर सकल मुनि खाए, ये राक्षसों ने मुनियों को और ऋषियों को मार मार के खा लिया उनकी हड्डियां। जो ऐसा देखा समाज में इतनी विसंगति देखी तो भगवान के दोनों भुजाएं फड़क गई, तो दोनों भुजाएं उठा के प्रण किया, निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाई पर। ऋषि मुनियों की हड्डियां देख के दोनों हाथ उठा के ये प्रण किया कि इस धरा को निश्चरहीन कर दूंगा। अब टीवी पे आ रहा था, दिल्ली में वो घटना हुई ना, एक लड़की को बार बार मारे जा रहा था, चाकू मारे जा रहा था, पास से यहाँ से लोग गुजर रहे थे। कल परसों एक और कांड हुआ ऐसे ही, कोई गुजर रहा था, उसने उस लड़की को मारा पत्थर से मारा, वो मारे जा रहा था। भगवान ने तो हड्डियां देख के प्रण कर लिया, हड्डियों का ढांचा देख के प्रण कर लिया था कि मैं राक्षसों का नाश कर दूंगा। और भगवान को मानने वाले, रामचरित्र घर में जानने वाले, रामायण का कथा पढ़ने वाले रोज रोज पास से गुजर जाते हैं, मेरे पास किसी को मारते हैं मुझे क्या, ये कोई रामायण का अनुसरण थोड़ी। इसीलिए तो बार बार कहना पड़ रहा है राममय जीवन, राममय जीवन। राममय जीवन तो है कि दूसरे का तकलीफ दर्द देख के भगवान ने अपने दोनों हाथ उठा के प्रण कर लिया। विभीषण शरण में आ गया, भगवान ने पूछा सबको पूछा, सुंदरकांड पढ़ते ना, उसमें छुपाइयाँ आती हैं कि आवा मिलन दिशानन भाई, कह प्रभु सगा बूझिए कहा, कही कपी सुनहु नर नाहा। क्या करें इसका, भगवान ने पूछा। तो सुग्रीव जी कहते हैं किष्किंधा का राजा था सुग्रीव, वही में चेयरमैन बनाया हुआ था। वो कहते जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये निशाचरों की माया हम क्या जाने, काम रूप दो भेष बदल लेते हैं, हमें क्या पता। राखिए बांधी मोहिय स्वभावा, इसको बांध के रखो अंदर, फेंको, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया मंत्रियों से, यही कहा कि इसको बांध के रखो, ये तो राक्षस का भाई है, ये पता नहीं किस लिए आया है, ये हमारा भेद लेना है, ये मायावी है, बहरूपिया है। तो भगवान ने सारी बात सुनने के बाद निर्णय अपना लिया। तो रामायण की सबसे सुंदर चौपाई है। क्या निर्णय लिया भगवान ने? मम पन शरणागत भयहारी, मेरा प्रण है, मैंने कसम खाई हुई है कि जितने भी पाप कर ले, जितना भी दुष्ट हो, जितना भी बड़ा राक्षस हो, लेकिन जब मेरी शरण में आ गया तो मैं उसके भयों को, उसके दुखों को, उसके डर को हरण कर लूँ। तो हमारे जीवन में भी हमसे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। बड़ा पूरा का पूरा जीवन हम अपना कालिक से लिख देते हैं। सारे जीवन अहंकार से भरे रहते हैं, उदंडता से भरे रहते हैं, परिवार से, समाज से विद्रोह से भरे रहते हैं, गलत ढंग से विभिन्न धनोपार्जन करते हैं, गलत आचरण करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें ज्ञात होता है कि ओहो भगवान संकट में आते हैं, फिर जाके पैर पकड़ देते हैं। वो जूना मोड़ छत्र चढ़ान चल गया, डाकू था, लोगों को मारता था, डाका लाल था, उसके बाद भी प्रभु की शरण में चल जाता। तो भगवान ने प्रण कर रखा है, मम पन शरणागत भय, एक बानी करुणा निधान। एक हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि भगवान का प्रण बड़ा अच्छा है। और फिर क्या बोले, जो सुभीत आवा सरनाई, अगर डर के आया तो इसको रखियो ताही प्राण की, जगमोह सका निशाचर थे, लक्ष्मण हतई निमिष मोती। जितने राक्षस हैं लक्ष्मण जी निमिष में मार सकते, हमें क्या डर है। जो सुभीत आवा सरनाई, रखियो ताही उभय बात के ही आन हूँ, हंस कहे कृपानी की। दोनों तरीके से आया है तो ले आओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। उभय भांति जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनुष समेत उसको ले आए, जाते उसका तिलक, उसको सिंहासन दे।
क्यों भगवान की शरणागति में। तो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो दूसरा इनका विरोधी हूँ, मुझे क्यों कोई मेरे को राजा बना दिया। उसको मन में डाउट हो गया विभीषण। अगर रामायण पढ़ी है तो विभीषण और राम का जो प्रसंग है ये बड़ा रास्ता दिखाने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। भगवान ने विभीषण को अपना स्वभाव बताया। अगर रामायण पढ़ेंगे ना, सुनहु सखा नीच कहूँ स्वभाव। राममय परिवार बनाना है तो राम का स्वभाव तो आपको पता होना चाहिए ना। भगवान ने स्वयं बताया, सुनहु सखा नीच कहूँ स्वभाव। जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। भगवान कहते हैं 2-3 लोग ही जानते हैं मेरा स्वभाव। भुसुंडी जी, काक भुसुंडी और गिरिजाऊ, गिरिजा के पति कौन है? शंकर भगवान। ये लोग मेरा स्वभाव जानते हैं। क्या है? सुनो, भगवान अपने मुंह से बता रहे हैं। सुनो सखा नीच कहूँ स्वभाव, मैं बताता हूँ मेरा क्या स्वभाव। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। चाहे चराचर पूरी दुनिया का विरोधी हो, सबको गालियां निकालता हो, आवे सभय शरण तकी मोही। भय के मारे अंतकाल में, मृत्यु के समय मेरी शरण, मेरे को अपने आप को मेरी शरण में धकेल। कैसे? तजी मद मोह कपट छलनाना। सब प्रकार के छल कपट त्याग के आए। ऐसे नहीं कि मैं शरणागत हूँ बोल सकूं। तजहि कपट छलना करहूँ साधते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधी पर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सजन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरहु देह नहीं आननी होरे। सगुन उपासक परहित। नीति निरत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम। पूरी रामायण का सार इसी 4 सिपाहियों में। भगवान ने विभीषण को अपना स्वभाव बताया। जननी जनक माता पिता, बंधु दोस्त, सुत पुत्र, दारा स्त्री, तन अपना शरीर, धन अपनी माया, सुहृद परिवार अपना भरा पूरा परिवार। सबके ममता ताक बटोरी। सब प्रकार से जिसकी जहाँ जहाँ पर ममता है सबसे तोड़ के। मम पद मन ही बांध बर डोरी। अपने मन को बांध कर उस धागे से मेरे चरणों में लगा दे। समदर्शी इच्छा को चुनाई। इसके बदले में कोई मुझसे मांगे भी ना, समदर्शी हो जाए। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। उसके मन में ना हर्ष हो, ना शोक हो, ना भय हो। अस सज्जन मम उर बस कैसे। ऐसे लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं। लोभी हृदय बसहि धन जैसे। और तुम सारी के संत प्रिय मोरे। तुम्हारे जैसे ही ऐसे संत मेरे प्रिय हैं। धर्म देह नहीं आननी होए। मैं अवतरण ही तुम जैसे संतों के लिए लेता हूँ। सगुन उपासक मेरे
मूर्ति की पूजा करने वाले, मेरे स्वरूप की उपासना करने वाले, परहित जो दूसरों के हित में लगे हुए हैं, निरत नीति लगातार नीति कानून का पालन करने वाले, दृढ़ नेम और पूरा जीवन अपना नेम से संकल्पों से चलाते हैं। ते नर प्राण समान में, वो मेरे प्राण के समान। भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि ऐसा मेरा स्वभाव और ऐसे मुझे लोग जिनको मैं हृदय में धारण करूँ। तो राममयी परिवार बनाना है तो भगवान का जो स्वभाव भगवान ने बताया है उस स्वभाव के अनुरूप स्वयं को बनाना। या बोलने से कि राममयी परिवार बनाओ, राममयी परिवार बनाओ, या हमने रामायण पढ़ लिया, उससे नहीं। भगवान ने जो अपना स्वभाव बताया होता है ऐसा। जब बिल्कुल हम मरने वाले हो जाते हैं, प्राण कंठ हो जाते हैं, कंठ में हमारे प्राण हो जाते हैं, जब कोई आवाज़ नहीं निकलती, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब अंत काल आ जाता है, तब ये स्थिति हमारी पहुँचती है। ना भय होता है, ना शोक होता है, ना राग होता है। जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तब हम सबके ममता ताग तोड़ के प्रभु के चरणों में अर्पित करते। उस वक्त करते हैं हम हर्ष शोक भय नहीं मन माने। उसी वक्त होता है जब हमारे मन में हर्ष शोक भय नहीं होता। नहीं तो जितनी बार भी भगवान के पास माथा टेकने जाते हैं तो हमारे मन में हर्ष शोक या भय होता। या तो खुशी को चढ़ा जाने भी आ मुंडे की नौकरी लग गई, पोता हो गया, या कोई दुख तकलीफ होंगी है ता जाने भी आ भी बेड़ा पार कर, शनि की दशा आ गई, इधर कट लै, हनुमान जी के किले खाने। या भय होंगे या हर्ष होंगे या शोक। नहीं तो भगवान के पास आप जाते। भगवान ने स्पष्ट रूप नाल कहा सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांध बड़े। मेरे नाल संबंध रख, इन्हां नाल ना रख। जननी जनक बंधु सुखदार, तन धन भवन सुहृद। तो राममयी परिवार बनाने वास्ते जो रामचरित मानस है इनू मैं भी थोड़ा ताही दस पाया। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति। मैं इस गल पहला मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करता सी, मेरे मन च भी आ गया कि क्या कथा पढ़ी जाना। वो है बांदर है, छाल मार के गया, और पूछ में अग ला दी, लंका ला के वापस आ गया। 2 साल बाद मेरे मन चैन लग गया, तू पागल है। रोज सवेरे उठ के ही करी जाना। सुरसा नाम राक्षसी, रामचरण रीता नाम राक्षसी, वही कहानी पढ़ी जाना, रोज रोज वही पढ़ी जाना। भगवान ने मैं प्रेरणा दी। जो सुंदरकांड समाप्त होंदा वह छंद है सुख भवन। सारे गाओ मेरे नाम। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। सुख सुख भवन संशय दमन, सकल विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो आदर सहित इसका श्रवण करते हैं वो संसार के, ये जीवन के संसार के भव सागर को बिना प्रयत्न के पार। तो राममयी परिवार करने के लिए बारंबार नित्य हर पल भगवान का नाम राम जो में आ रहा सी तो मेरे मन चुका राम राम कही जे जमुआ है, तिन ही न पाप कुंज सम। बहुत बढ़िया पढ़ते ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ बैठते सुनते जागते लड़ाई लेंगे राम 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 करते। तिन ही ना पाप पुंज सम, पापां दे इकट्ठे हो जिहड़ा भार हुंदा है उन्हां 'च समाउंदा है। और अजकल जिहड़ा परिवारां दे सब तो महत्वपूर्ण विषय है विवाद।
मेरे बच्चे जवान हो गए, मैं कहना ब्याह करना है, चारे पासे देखदा है, गुआंढियां का कुड़ी का ब्याह कराया सी, 6 महीने होए सी, फिर आ गई लड़ाई हो गई। मुंडे का क्या ਉਹਦੀ फिर जी मुंडा भी साडा बैठा जी, कुड़ी है वो तो चली गई जी, उन्होंने तो सेट नहीं हुई जी। परिस्थिति ये बनी हुई है भी कोई ब्याह करके आंदा है तो माता पिता नूं यानी कि मुंडे के माँ प्यो नूं टेंशन होंदी है कि आंदा दी कुड़ी एडजस्ट करूगी कि नहीं करूगी, तो माता पिता अपनी कमर कस लैंदे हैं कि सानू किद्दां रहना, हुण भाई बहू आ गई, सानू अपने जीवन च परिवर्तन लियाउणा पएगा, उल्टा माता पिता नूं वक्त। लेकिन अगर आप रामायण को राममय जीवन बनाने हैं, भगवान राम का ब्याह किया, इन्ने शक्तिशाली सी, राजा के पुत्र सी, नौजवान सी, आग्रह भी कर सकते सी, कह भी सकते सी। पूरी रामायण पढ़ लो, एक भी थां ते भगवान राम ने विश्वामित्र जी के नाल सी या कौशिक मुनि नाल सी या कोई होर नाल सी, किते भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं। सीता जी को उत्थे मिल के आए, दूसरे पासे सीता भी एक लड़की सी, उन्होंने उपवंच मिल गए, पसंद आ गए, उन्हें पार्वती अगे जाके प्रार्थना भी करती, क्यों कहते उन्होंने वरदान सी सीता माता को, जाहि मन जिहड़ा मन नूं पसंद आ जो उही उन्होंने वर मिले, ये वरदान सी, इसे करके धनुष टुटिया नहीं किसी तो, क्यों वरदान का बल सी, सत्य उसी उन्होंने वरदान का बल सी। लेकिन सीता माता ने अपने पिता से प्रेशर नहीं किया कि भाई भी मैनू मुंडा पसंद आ गया, तू आ धनुष यज्ञ नूं तुसीं रहन दो या इनू बाईपास कर दो ना। अपनी इच्छा माँ गौरी सामने भी प्रगट नहीं की, उन्होंने भी ऐं कहा भी मेरे मन का मनोरथ तू सारिਆਂ ਦੇ मन की इच्छा ਨੂੰ जानदी है, मेरे मन का मनोरथ तैनूं पता है। भगवान राम ने आके दसता, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सीता माता को मिल गया है, भगवान ने जाके विश्वामित्र को दसता कि धनुष यज्ञ जिसके कारण हो रहा है वो कन्या मैनू मिली सी, सारा कुछ आके दस। वो बड़े खुश हुए ऋषि मुनि, आए तो सारी कुछ दस। अजकल के बच्चे क्या करते हैं, माता पिता तो छुपाते हैं, फोन लुको के करते हैं, किहदे नाल गल चलती है आपां नूं पता नहीं, कोई रात को कर रहा सवेरे कर रहा आपां नूं पता ही नहीं लगदा। अच्छा जे कोई पसंद आ जाए तो माता पिता दे इन्ना प्रैशराइज कर देंगे हैं, जिदा आप देख रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा या होर केस बड़े बड़े आप देखते हैं अपने आंढे गुआंढे च होंदा, वो आकर्षण के वश जिहदे ते आकर्षित हो जाते हैं उहदे नाल ही लड़ के झगड़ के भज के प्रेशर पा के मैं तो मर जूँ, फिर आप हथियार डाल देंगे भी चलो भाई जिंदा रहना इन्हूं कर लैण दो जिहड़ा कर। लेकिन अगर रामायण में देखो जब एंड दे विच जनक जी नूं संताप हो गया कोई धनुष तोड़ नहीं, तो फिर दुखी होकर सारे राजियां ने पहला जोर लगाया, सारे राजियां ने जोर लगाया, जोर लगा के धनुष हिलिया, डकहि न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार कामी ने बचन सुन के सती स्त्री विचलित नहीं होंगी, ऐदा इन्ने राजियां दे जोर लाने के बावजूद भी धनुष हिलिया। फिर विश्वामित्र जी ने अंत च भगवान राम नूं कहा, आग्ञा दी, उठो राम भंजहु भव चापा, हे राम उठो, ये भव चाप जनक जी का संताप दूर करो, इनू तोड़ो। तोड़न तो बाद भी प्रणाम किया, सहज ही चले सकल जग स्वामी, ऐ आराम नाल गए जिदा बिल्कुल कोई गाली नहीं सी। आज्ञा देश में पता सीगा इन्हें अतुलित बाहुबल सी, सबने देखा धनुष तोड़। विवाह तो बाद वचन दिता, एक पत्नी ढाई में पालन करो। हर किसी भी स्थिति ते सीता ने जो कहा कि मैं नाल जाऊंगी वनवास से, तो शल्य जी सामने समझा रहे हैं। अजकल क्या होंगे, कलेश हो जाता है, घर वाले का क्या मनु का वनवास देता, पिता की आज्ञा है, घर वाली बाधा बन जाएगी ना,
बहुत समझाया कि तू ना जा, तू ना जा। सीता माता मंनी, कहनी मैं ना जाऊँगी अपने पति। अजकल ये होंगे घाटे पैने है, नुकसान होंदा है। एक दा मैनूं याद है घटना भी ये करके ब्याह टुट गया। वो कहती भी मेरे पिता जी ने 25 लाख रुपया दिता, एक कार दी, इन्ना कुछ दिता, 2 साल बाद तेनों घाटे पै गए, ऐतवार को मैं कितने घुमान नहीं लैके जाता मुंडा। मैं पूछा ना जी भी कुड़ी का डिवोर्स की नौबत आ गई, छड्ड छड़ैया हो रहा है, भी कारण क्या सी? वो कहते जी इन्ना कुछ दिता थी, 25 लाख दिता, कार दी, मुंडे नूं घाटे पै गए, तो ऐतवार को मुंडा साड़ी दी भी कार है, साढ़ा ही पैसा भी ऐ नहीं भी 2000 रुपया कुड़ी नूं किते फिल्म दिखा लिया या बाहर खिला लिया। कहते ना जी, इस वजह करके कुड़ी ਉਹਦੇ मुंडे दे थप्पड़ मार के घर आ गई। जे रामायण पढ़ते हैं, राममई परिवार है, राम नूं तां राजा सी, जो ब्याह किया थोड़े दिन बाद बनवास हो गया, सारा कुछ छड्ड छुड़ के जंगलां जाना सीगा। उन्होंने भी ऑफर सी भी तू तां उरे रह लै या अपने बाप के घर चली जाती, वो भी राजा सी। लेकिन सिय मन राम चरण अनुरागा, इन्ना स्नेह सीगा भगवान जी। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषमन लागा, सास ससुर सम मुनि तिय मुनि बर। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਸ ਤੇ ਸਸੁਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਅਸਨ ਅਮੀਐ ਸਮ ਕੰਦ ਮੂਲ ਪਰ, नाथ साथ सांथरी सुहाई, सहस मयन सय सम सुखदाई। जो कंदमूल सी वो मेविਆਂ ਦੇ समान मिठे लगे। अपने प्राणनाथ पति ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਾ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਦੇਵ सहस मयन करोड़ा कामदेवां की बनाई हुई शैया तो भी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि मन सिय मन राम चरण अनुरागा, पत्नी का मन अपने पति के चरणों के विच लग्या होवे तो उन्होंने ऐ नहीं होंदा कि मैनूं ऐतवार को घुमा के लेके आऊगा या कार च घुमाऊगा, फिल्म दिखाऊगा। वो जिथे रखे उत्थे रहे। इस करके अपना मन ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ भगवान के चरणों च लगूगा, पति के चरणों च लगूगा। जे आप आचरण की कल्पना करांगे, उन्होंने आप पढ़ांगे, सुनांगे, तो एको ही जी लाइन है वो अपने सारे ने ध्यान च रखनी है। सुख भवन संशय सम दमन विषाद रवि, ये जीवन चरित्र जिहड़ा है इनू बारंबार सवेरे शाम दोपहरे उठते जागते अपने मन च बजाओ, अपने बच्चों के मन च बजाओ, तां ही आप राम। अपना घर हो भक्ति धाम, 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 अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम। ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। जो मन्य वृंदा जी ने कहा है कि अपने परिवार में ही समस्याओं का समाधान निकालना, बाहर नहीं आना। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था 14 वर्षों के बाद, तो माता कौशल्या अपनी साथिनों से कहती, ककई से कहती है कि भाई यदि उस समय जब राजा का देहांत हुआ था, अगर हम भी उस समय सती हो गई होती, तो आज ये दृश्य हमको
देखने को नहीं मिलता। यदि माता सीता राम जी के साथ वनों को ना जाती, कष्ट ना सहती, तो क्या 14 वर्षों के बाद ये दृश्य देखने को मिलता? नहीं मिलता। उस समय तक परिवार क्या हो जाता? खेरू खेरू हो जाता। अभी जैसे वृंदा जी ने क्या कहा है, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, हमारे परिवार की भी परीक्षा लेता है कि क्या हम केवल और केवल सुख में ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं, दुख में नहीं रह कर सकते हैं। इसलिए ये जो कहा है, अपने घर को क्या बनाना? बोलो, भक्ति में, भक्ति में, शक्ति में, शक्ति में, आनंद में, आनंद में और राममय परिवार बनाना, राममय परिवार बनाना। और ये भी रखना। देखो अभी बहुत बढ़िया विभीषण जी का वृत्तांत सुना है भाई साहब ने। कौन अपना है कौन पराया है, इसमें मत पढ़ो। क्या कहा है? बोला मेरे पीछे पीछे, ये अपना है, ये अपना है, और ये पराया है, और ये पराया है। ये भेद, ये भेद बुद्धि बुद्धि छोटे मन वालों की होती है, छोटे मन वालों की होती है। विशाल हृदय वाले, विशाल हृदय वाले तो सारी पृथ्वी को ही, तो सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। अभी G20 सम्मेलन हुआ ना, उसमें क्या लिखा था? वसुधैव कुटुंबकम। हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए सबकी सुख की कामना करते हैं। मैं वृंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और हम सबको मार्गदर्शन दिया है। अपना परिवार राममय बने, अपने घर में जो भी दुल्हन आए, यहाँ शादियाँ हों, उसके बीच में कुछ सावधानियाँ इस्तेमाल करनी है, वो हम फिर अगले कभी संस्थान में ये बातचीत करेंगे। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।